आधी हकीकत आधा फसाना। आपने देवताओं और राक्षसों की तमाम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कलयुग में भी राक्षस हैं हमारे ही बीच में कहीं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ऐसा तो न आपने कभी देखा न कहीं सुना। तो चलिए आज हम आपको राक्षसों के एक ऐसे गांव में ले चलेंगे। दरअसल उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में एक गांव है जिसे लोग राक्षसों का गांव मानते हैं। आसपास के लोग वहां जाना तो दूर, उस जगह का नाम लेने से भी डरते हैं। माना जाता है कि उस गांव में आज भी बाणासुर राक्षस के वंशज रहते हैं। लोगों का यह दावा सुना तो हमने पौराणिक कहानियां खंगाली। तब यह पता चला कि बाणासुर नाम के एक राक्षस का जिक्र रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। महाभारत में तो यह भी लिखा है कि भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध के लिए भगवान कृष्ण द्वारका से चलकर पहाड़ों तक आए थे। हमारी दिलचस्पी पौराणिक कहानियों में नहीं थी, बल्कि यह जानने में थी कि क्या बाणासुर के वंशज आज भी हो सकते हैं। अगर नहीं तो फिर उस गांव का रहस्य क्या है और आसपास के लोग उस गांव में जाने से डरते क्यों हैं? राक्षसों का गांव, बाणासुर के असली वंशज। अगर यह सच है तो इसकी कोई तो वजह होगी। आखिर वहां के लोग दिखते कैसे होंगे? ऐसा क्या है वहां की मिट्टी में कि गर्म मिजाजी बच्चे बच्चे की रगों में दौड़ती है? आखिर क्यों आसपास का कोई इंसान उस गांव में जाने से डरता है? हर सवाल का जवाब छिपा है वहां के युगों पुराने किले में। ऐसा किला जो श्री कृष्ण के सबसे बड़े युद्ध का गवाह है। मैं हूं सैयद सुहेल और आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रदेश में आज भी एक इलाका ऐसा है जहां पर राक्षसों के वंशज रहते हैं, तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इलाके पर लेकर चलेंगे जहां एक ऐसे राक्षस ने राज किया था जो त्रेता युग में भगवान राम के सामने भी मौजूद था और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सामने भी। एक ऐसा राक्षस जिसके पास असीम शक्ति थी और जिसने श्री कृष्ण से ऐसा युद्ध किया था कि आज भी इस इलाके की जमीन लाल है। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो खुद को राक्षस का वंशज मानते हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है। बाणासुर के वंशजों से पहले खुद बाणासुर की कहानी को समझना जरूरी था। रामचरितमानस में लिखा है कि रामायण युद्ध में रावण के योद्धाओं में एक नाम बाणासुर का भी था, लेकिन श्री राम को पहचानने के बाद बाणासुर युद्ध भूमि छोड़ गया था। बाणासुर का अगला जिक्र हुआ शिव पुराण में, जिसमें बाणासुर को सबसे बड़ा शिव भक्त बताया गया और कहा गया कि बाणासुर को अपना पुत्र मानकर खुद महादेव ने उसे अजेय होने का वरदान दिया था। लेकिन उस वरदान की एक शर्त भी थी। मेरे आशीर्वाद और संरक्षण के कारण यदि तुम्हें यह लगता है कि तुम महाशक्तिशाली हो चुके तो तुम्हारा संहार करने के लिए आ रहा है एक युग पुरुष। पुराणों के मुताबिक द्वापर युग में ही बाणासुर और श्री कृष्ण के बीच भयानक युद्ध हुआ। वजह थी श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और बाणासुर की बेटी उषा की प्रेम कहानी। बाणासुर की पोती ने एक दिन रात में स्वप्न देख लिया था। स्वप्न में उसने अनिरुद्ध को देखा, फिर उसको देखा तो उसको फिर चैन नहीं पड़ा, तो अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाया। बोला दोस्त तू मेरा काम कर दे, इसको ढूंढ निकाल। चित्रलेखा,
चित्रलेखा, कथा के मुताबिक चित्रलेखा अनिरुद्ध को द्वारका से बाणासुर के महल में ले आई। अनिरुद्ध को लेकर आई हो, परंतु कहाँ है वो? वहाँ विश्राम कर रहा है तुम्हारा चिच्चोर। बाणासुर ने उसको कैद कर दिया लड़के को, तूने ऐसा क्यों किया करके। कैद करने के बाद वो लड़का कैद में रहा और वो लड़की इसके साथ प्रेम करती थी बाहर से। फिर घूमते घूमते मृतलोक में नारद जी पहुंच गए ढूंढने के लिए। तो वहाँ देखा तो लड़े, बोला कहाँ अनिरुद्ध कहाँ फंस गया? तो यहाँ उसने कहा बाबा जी ऐसे ऐसे में रात में लोग मेरे को यहाँ ले आए हैं। तो फिर उसने कहा तू चुप रहो, अब किसी को बताना नहीं है, मैं सीधा जाता हूँ द्वारिकापुरी, वहाँ से मैं सेना को लेकर के कृष्ण को लेकर के तेरे को लेके आऊँगा। जाओ ब्रह्मशील अस्त्र, कृष्ण का वध कर दो, जाओ। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध को आजाद कराने के लिए बाणासुर के किले पर हमला किया। और शुरू हुआ पौराणिक कहानियों का सबसे भयानक युद्ध। शिव पुराण में लिखा है कि इस युद्ध में बड़ा नरसंहार हुआ और श्री कृष्ण की लीला के सामने बाणासुर का घमंड चकनाचूर हुआ था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। माना जाता है कि बाणासुर की राजधानी उत्तराखंड के इन्हीं पर्वतों पर थी और पुराणों का सबसे भयानक युद्ध भी इन्हीं वादियों में हुआ था, जिसके तमाम निशान आज भी बाणासुर के किले में दिखाई देते हैं। बाणासुर के किले के पास से बहने वाली यही लोहावती नदी है, जिसके नाम पर इस पूरे इलाके को लोहा घाट कहा जाता है। आज इस नदी का पानी बिल्कुल निर्मल है, लेकिन लोगों की मान्यता है कि युगों पहले जब भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध हुआ था तो इतना ज्यादा कत्लेआम मचा था कि ये पूरी नदी लहू में तब्दील हो गई थी और तभी इसका नाम लहुवती पड़ा था, जो बाद में बिगड़कर लोहावती हो गया। इस नदी के एक छोर पर है बाणासुर का किला और दूसरे छोर पर वो बस्ती जहां बाणासुर के वंशजों का दावा होता है। बाणासुर के वंशजों को तलाशने हमें जाना था लोहा घाट के बिसंग गांव। इस गांव का नाम ही अपने आप में एक कहानी है। पता चला कि श्री कृष्ण के प्रहार के बाद उसी गांव में बाणासुर के 20 अंग गिरे थे। अंग, यही नाम बिगड़कर बना बिसंग गांव। लेकिन वहां तक जाने से पहले नजर पड़ी उन ऊंचे पहाड़ों पर। बताया गया कि मौसम साफ हो तो यहां से कैलाश पर्वत की पहली झलक दिखती है और इन्हीं पर्वतों से जुड़ी है भगवान शिव और बाणासुर की एक दिलचस्प कहानी। बाणासुर भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो रोजाना यहाँ अपने किले से दूर हिमालय में कैलाश पर्वत तक उनकी आराधना के लिए सुबह और शाम जाया करता था। आपको इस वक्त कैलाश मानसरोवर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि पीछे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा धुंध है और बारिश हो रही है, लेकिन जैसे कि मान्यता है कि उसकी इसी आराधना और भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसे अजय रहने का वरदान दिया था। शिव के इस अनदेखे रूप को कैमरे में कैद करने के बाद हम आगे बढ़े। अगला पड़ाव था लोहा घाट की ऊंची पहाड़ी पर बना बाणासुर का किला, यानी श्री कृष्ण और बाणासुर के संग्राम की रणभूमि।
बाणासुर के वंशजों की तलाश में हम दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर लोहा घाट पहुंच चुके हैं और लोहा घाट में पहुंचते ही जिस चीज़ पर सबसे पहली नज़र आपकी पड़ती है वो है एक ऊंची पहाड़ी पर बना बाणासुर का किला। ये वो रास्ता है जो हमको करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर बाणासुर के उस किले तक ले जाएगा जहां पर उसने श्री कृष्ण से युद्ध किया था। बाणासुर की कहानियों में बहुत सारे पेंच हैं, लेकिन उन सारी पेंचों को, उन सारे तथ्यों को तलाशने के लिए हमें ये मुश्किल लंबी चढ़ाई, करीबन 5 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई हमको करनी पड़ेगी और तब हम उस किले तक पहुंच सकेंगे। चलिए। किले की ओर जाते इस कच्चे रास्ते पर हमें लंबी चढ़ाई करनी थी। किसी ने बताया कि देश में इस किले की जानकारी बहुत कम लोगों को है, इसलिए कुछ गिने चुने पर्यटकों के अलावा इस किले में सिर्फ बाणासुर के वंशज ही आते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो हमें वहां का एक शख्स मिला। पूछा तो पता चला कि वो खुद भी बाणासुर का वंशज है, यानी उसी बस्ती का जिसे राक्षसों का गांव कहते हैं। ये बाणासुर के किले का रास्ता यही है? हाँ सर, ये बाणासुर का किले का रास्ता। अच्छा, तो ये बताइए, यहाँ पर जो बात होती है कि बाणासुर के वंशज आज भी मौजूद हैं। हाँ जी, हाँ तो आप क्या इन्हीं गांव से संबंध रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं फर्त्याल हूँ। यहाँ 4 वंशज हैं, फर्त्याल हैं, मेहरा हैं, देव हैं और ढेक हैं सर जी। हम लोग पूरे बाणासुर के उससे ताल्लुकात रखते हैं। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम मतलब इसके वो नहीं है। जैसे कहा जाता है कि बाणासुर राक्षस था, लेकिन नथिंग, वो तो एक शिव भक्त भी तो था। हमारे लिए आज भी वो है और हमारा जो यहाँ का पूरा समाज है वो बाणासुर को एक बहुत उससे नज़रिए से देखता है, नहीं कि राक्षस के उससे। चलिए, तो हमको आप किला दिखाइए। चलिए सर। एक अजीब से सवाल के साथ हम आगे बढ़े कि आखिर बाणासुर के वंशज सामान्य इंसानों जैसे ही दिखते हैं, तो फिर लोगों में इतने डर की वजह क्या है? बताया गया कि वो वजह उनके गांव में जाकर पता लगेगी। खैर, चलते चलते हम उस सदियों पुराने किले तक पहुंच गए। सामने ही एक सरकारी बोर्ड लगा था जिसमें खुद भारतीय पुरातत्व विभाग ने माना है कि यह किला बाणासुर का था, जिसे मध्यकाल में चंद्रवंशी राजाओं ने बनवाया। आखिरकार एक लंबे पैदल सफर के बाद हम बाणासुर के किले तक पहुंच गए और यहाँ पहुंचने के बाद हमारी नजर जिस चीज पर सबसे पहले पड़ी वो है ये बोर्ड। ये बोर्ड यहाँ पर लगाया है पुरातत्व विभाग ने, जिस पर साफ साफ लिखा है कि ये किला बाणासुर का किला था, जिसको बाद में चंद्रवंशीय राजाओं ने बनाया। इस बोर्ड में ये भी लिखा है कि यहीं पर भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध हुआ था और यहीं पर भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को कैद रखा गया था। तो आइए आपको एक ऐसे किले में लेकर चलते हैं जो त्रेता युग से मौजूद है। यह किला अब खंडहर बन चुका है, लेकिन सदियों पुराने ये पत्थर आज भी अपने अतीत के गवाह बनकर मौजूद हैं। कहते हैं कि इसी किले में राक्षस बाणासुर का महल था और आसपास की पहाड़ियों में उसकी राक्षस सेना रहा करती थी। लोगों ने बताया कि मध्यकाल में कई बार इस किले को बनवाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई श्राप है जिसकी वजह से इस किले की छत जितनी बार बनी उतनी बार धराशायी हो गई। इस किले में पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि यहाँ पर कोई छत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि छत बनाने की कोशिश नहीं की गई। मध्यकाल में चंद्रवंशीय राजाओं ने भी यहाँ पर छत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस किले की छत को भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के साथ युद्ध में नष्ट किया था, इसीलिए यहाँ पर दोबारा कभी भी छत नहीं बन पाई। लोग मानते हैं कि किले की सामने वाली पहाड़ी पर एक और किला था और उसी किले में बाणासुर ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को कैद किया था। इस किले से दूर पहाड़ पर जो कुछ अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी असल में एक किले के अवशेष हैं। लोगों की मान्यता है कि वहीं बाणासुर की बेटी उषा रहा करती थी और वहां उसका किला हुआ करता था। वहां अब ना तो दीवारें हैं ना कोई किला, सिर्फ कुछ पत्थर मौजूद हैं। लेकिन लोगों की मान्यता है कि यही वो जगह है जहां पर श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को कैद कर रखा गया था। कहते हैं इस किले में एक गुप्त तहखाना भी है
और उसी तहखाने में बाणासुर का खजाना छिपा है। कई बार कोशिश भी हुई, लेकिन खजाने का पता नहीं लग पाया। अपने पोते अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के साथ युद्ध किया और वो युद्ध इतना भीषण था कि उसमें भगवान शिव भी शामिल हुए। इसी युद्ध के दौरान अपने खजाने को बचाने के लिए बाणासुर ने अपना खजाना अपने किले में कहीं दफना दिया था और आज भी लोगों को इस किले में जगह बाजगह सोना मिल जाता है और इसीलिए यहाँ इस किले के बीच में लोगों ने काफी गहरे तक खुदाई की है। किले की कहानी को समझने के बाद बारी अब बाणासुर के वंशजों से मुलाकात की थी। उस बस्ती में दाखिल होने की थी जिसे राक्षसों का गांव कहते हैं। रास्ते में मुलाकात हुई इलाके के पुलिस अधिकारी से, जिन्होंने बताया कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन बाणासुर के वंशजों की फितरत नहीं बदली। खून की गर्मी आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। आवागमन का साधन कुछ था नहीं और जैसे एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, बिशुंग है, बिशुंग का मतलब 20 गांव। भाई वो है कि यूनिटी थी सब पूरी, वो ये समझते थे कि भाई इस इलाके के जो है हम ही हैं जो भी हैं। तमाम हिदायतों, तमाम चेतावनियों के बावजूद हमने बाणासुर के वंशजों की पहली बस्ती में जाने का फैसला किया। घरों की दीवारों पर महादेव के चित्र बने थे, जिनमें बाणासुर की शिव भक्ति आज भी जिंदा है। आगे बढ़े तो गांव के तमाम लोग दिखाई दिए। इस गांव और देश के दूसरे गांवों में कोई फर्क नहीं था। वही खेत, वही खेती, वैसे ही लोग, वैसी ही जिंदगी। कुछ अलग थी तो बस खून की गर्मी। बाणासुर तो सर कोई राक्षस थोड़ी था, वो भी तो देवता था। कोई राक्षस की औलाद थोड़ी हैं ये हम तो देवता की औलाद हैं। अगर हैं भी तो देवता की औलाद हैं हम। बातों से साफ था कि यहाँ के लोग बाणासुर को राक्षस नहीं मानते, बल्कि एक सच्चा शिव भक्त मानते हैं। कहते हैं उनकी गरम मिजाजी पुरखों की देन है। मैं आपके साथ इतनी अच्छी तरह बात कर रहा हूँ तो आपको ये भी नहीं, अभी मेरा आप एनालिसिस नहीं कर सकते। ये मेरे ब्लड का है, जेनेटिक है ये। हम इस बस्ती के अलग अलग गांवों में घूमते रहे। लोगों की बातों में एक जोश जरूर दिखा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट वैसा कुछ भी नहीं जैसा बताया गया था। ये सच है कि लोहा घाट के इन पर्वतों का जिक्र पुराणों में हुआ है। ये भी सच है कि श्री कृष्ण और महादेव के युद्ध की कहानी भी इसी जगह से जुड़ी है। ये भी माना जा सकता है कि बाणासुर इसी इलाके में राज करता था, लेकिन बाणासुर के वंशजों का दावा सिर्फ दावा ही नजर आता है। तो राक्षसों के गांव की कहानी सिर्फ लोगों का भ्रम है, जो शायद अब यहां के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यह सच है कि उस गांव के लोग खुद को बाणासुर का वंशज मानते हैं, लेकिन इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है कि वहां रहने वालों के पास कोई अद्भुत शक्तियां हैं। उस गांव की पड़ताल के दौरान हमें ऐसी कोई वजह दिखाई नहीं दी जिसकी वजह से वहां के लोगों से डरा जाए। इसलिए उस गांव के लोगों का बाणासुर का वंशज समझा जाना हमें इस दावे में हकीकत कम और फसाना ज्यादा लगा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।